मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट एग्जामिनेशन 2024 आमर जो प्रिपरेशन सीरीज जो स्टार्ट होती तार पार्ट 12 संपर्क में आलोचना करवा। तो भाग 12 संपर्क आलोचना करने पूर्व आम 11 भाग 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो जाए। जे भी वीडियो देखना डिस्क्रिप्शन लिंक तुम जाकि देखिपर और तुमको बारंबार मुझे गोटे कथा कहूँ जार किसी भी डाउट रहा जी किसी बुझी न पार बारंबार मत कमेंट करके तुमने पचारि पार। तो आम प्राक फाड़ जुग आलोचना करें। प्राक फाड़ जुग विभिन्न जिन सरी जाइए जपरी लोक साहित्य है अभिलेख साहित्य है आम चर्चा साहित्य नाथ साहित्य हो शैव साहित्य हो सब आम सरी जाइए। बर्तमान आलोचना करें मादला पांजी उपर यह सरला प्राक फाड़ा साहित्य सरीज और परवर्ती पर्याय आम जा फाड़ा साहित्य आड़ को। तो आरंभ करवा देख मादला पांजी। देख मादला पांजी कौन से ऊपर प्रथम आलोचना करवा। मादला पांजी पुरी जगन्नाथ मंदिर रीतिनीति सेवा पूजा विधि उत्कल गजपति महाराज मान राज्य शासन बरणी और समकालीन सामाजिक और राजनैतिक चित्र इत्यादि समृद्ध। देख मादला पांजी कहले कौन बुझाए। मादला पांजी कहले तुम किसी बुझी न जब न पढ़ी ताले जान देख जो मादला पांजी कहले पुरी जगन्नाथ मंदिर रीतिनीति माने प्रतिदिन नीति नियम जो है सेवा पूजा विधि क्यों भाव में ठाकुर सेवा कराए पूजा कराए उत्कल गजपति महाराज मान राज्य शासन से समय जो उत्कल जो राजा मैंने गजपति राजा मैंने क्यों भाव शासन करते से बरणी मान कौन अब समकालीन समाज सामाजिक और राजनैतिक चित्र सबकि थाए कौन मादला पांजी से दृष्टि मादला पांजी को 3 भाग विभक्त करे। गोटे हूँ मादला पांजी के भाग विभक्त 3 भाग विभक्त गोटे हूँ राजा मान राज्यभोग बरणी आ गोटे जगन्नाथ मंदिर निर्माण इतिहास यार सेवा पूजा विधि और सेवक मान कर्तव्य और आ गोटे पॉइंट हूँ मंदिर को केन्द्र कर घटी केतेक असाधारण घटनार बरणी और यहगुड़िक सहित संपृक्त आय व्ययर बरणी माने 3टी पॉइंट रहा है। खाली जानी था जे माने 3 भाग ताको विभक्त करा जाय पारे। और आउट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मादला पांजी रे केतोटी बनफर कथा रही मादला पांजी रे 3टी बनफर कथा रही केफरी गंगा और भई भितर भी क्वेश्चन आसी पारे है। तो ऑप्शन दे दी पारे भिन्न भिन्न बनफर देखिए कौन बनफर कथा वर्णना करे जे कोनोसी गोटे ऑप्शन भी दे दिबो। तो जानी था जे मादला पांजी रे 3टी बनफर कथा वर्णना करे कोन कोन केफरी गंगा और भई ए 3टी बनफर कथा वर्णना करे मादला पांजी सहित 5टी कर्ण संपृक्त कर जानी था 5टी कर्ण है 5टी कर्ण आम जानी 5टी कर्ण आ गोटे कौन था 5टी कर्ण आ गोटे 5टी विभाग। मादला पांजी केते भाग विभक्त मान लिखिब तुम 3 भाग और केतोटी कर्ण संपृक्त रही 5टी कर्ण संपृक्त रही और केतोटी विभाग थाए 5टी विभाग थाए। तो फेटा आम आलोचना करवा। देख प्रथम कोठाकरण देख 5टी जानी 5टी कर्ण मन रखा पड़ो पे तुमको यहाँ तुम मैंने लगुच यूजी पढ़ी बोली कोठाकरण बैठीकरण चौड़करण देउलकरण और पांजा कर्ण ये 5टी कर्ण मन रख। मादला पांजी लिखित होगा निमित्त बरणी मान राजप्रसाद देख मादला पांजी कौन लिखित मैंने जान मैंने सेवा रीतिनीति राज्य शासन बरणी हो राजा बरणी सब लिखित होता है। तो फिर मादला पांजी केतोटी 5टी कर्ण से संपृक्त है। प्रथम हूँ कोठाकरण कोठकरण कोठाकरण से कौन होता है मादला पांजी लिखित होगा निमित्त बरणी मान राजप्रसाद संग्रह करुले बैठीकरण कौन होता से बरणी मान लिपिबद्ध भाव गुरुत्वपूर्ण बरणी मान निर्वाचन करते मैंने कौन करते कोठाकरण कौन करते 5टी कर्ण संपृक्त थे 5टी कर्णर काम देख कोठाकरण काम कौन जे मादला पांजी लिखित होगा निमित्त बरणी मान माने मादला पांजी जहाँ लिखित हो से बरणी गुड़िक संग्रह करते किए कोठकरण बैठीकरण कौन करते से कोठाकरण जहाँ भी संग्रह करते से भर इंपोर्टाट लिपिबद्ध है बरणी गुड़िक से निर्वाचन करते बाछुले। चौड़करण कौन करते से गुड़िक विभागीकरण कर पांजी संपृक्त विभाग मान लिपिबद्ध करते मैंने से गुड़िक विभागीकरण करी से गुड़िक कौन करते से गुड़िक विभागीकरण करके से गुड़िक से लिपिबद्ध करते कि चौड़करण। देउलीकरण कौन करते प्रतिदिन बेहरण में पांजी पाठ कर दायित्व था देउलकरण प्रतिदिन बेहरण प्रतिदिन से बारंडार कौन करते पांजी पाठ करते किए पाठ करते देउलकरण। पांजाकरण काम कौन जे पांजी संरक्षण करते पांजीर अधिक नकल प्रस्तुत कराई खंडीए चढ़ाकरण को हस्तांतर करते आउ खंडीए भंडार में साइती रखुले। जे पांजाकरण कौन करते पांजी संरक्षण करते पांजीर अधिक नकल प्रस्तुत करके पांजी को नकल माने जहाँ आउ गोटे कॉपी बनईकि गोटे चढ़ाकरण को दौले चढ़ाकरण को दौले जी कि चढ़ाकरण जो लिपिबद्ध करते गोटे दौले बाकी सब साहित्य रखुले। तो बुझीगला 5टी कर्ण देख जे बहुत इजी पिला मैंने बहुत इजी तुम सीरियली वे पढ़ो। देख कोठाकरण कौन करते कोठाकरण प्रतिदिन से जहाँ लेखाला बरणी मान सब निर्वाचन करते किए कोठाकरण। बैठीकरण कौन करते से भर जोटा इंपोर्टाट जोटा गुरुत्वपूर्ण से गुड़िक से बाछुले। चढ़करण कौन करते से गुड़िक लिपिबद्ध करते। देउलकरण कौन करते से गुड़िक बेहरण में पाठ करते पांजाकरण कौन करते तार नकल प्रस्तुत करते गोटे चौड़करण को दौते। तुम यदि सीरियली पढ़ कोठाकरण बैठीकरण चौड़करण देउलकरण पांजाकरण तार तुमको किसी भी डाउट लगे सीरियली। अरे गोटे प्रथम कौन कले प्रथम कोठाकरण से कौन कले प्रथम पांजी गुड़िक जो पांजी गुड़िक रही है गुड़िक प्रथम से कौन करते से गुड़िक आनुले से भर जोटा गुरुत्वपूर्ण किए बाछुले
ତାକୁ ପୈଠିକରଣ ବାଛୁଥିଲେ ଲେଖୁଥିଲେ କିଏ ଚଢ଼ଉକରଣ ଦେଉଳକରଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପାଞ୍ଜି ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଗୋଟେ ଚଢ଼ଉକରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ ରଖୁଥିଲେ କୋଠାକରଣ ବୈଠିକରଣ ଚଢ଼ଉକରଣ ଦେଉଳକରଣ ପାଞ୍ଜି ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ ଥରେ ଖାଲି ମୋର କେମିତି ଆଣିଲେ କେମିତି ତାକୁ ବାଛିଲେ କିଏ ଲେଖିଲେ କିଏ ପାଠ କଲେ ଏତିକି ପଢ଼ିଦେଲେ ତୁମର ସରିଲା ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ କହୁଛି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବ ତୁମକୁ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5ଟି କରଣ ଗଲା ନେକ୍ସଟ ଆମର 5ଟି ବିଭାଗ କେତୋଟି ବିଭାଗ ରହିଛି 5ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି ରାଜଖଞ୍ଜା ଦେଶଖଞ୍ଜା କର୍ମାଙ୍ଗୀ ଦିନପାଞ୍ଜି ଆଉ ଚକଡ଼ା ଥିବ ବୋଧେ ଦିନପାଞ୍ଜି ଆଉ ଚକଡ଼ା ହେଲା ଦେଖ এইଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା 5ଟି କରଣ କୋଠାକରଣ ବୈଠିକରଣ ଚଢ଼ଉକରଣ ଦେଉଳକରଣ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ ଗଲା ତାପରେ 5ଟି ବିଭାଗ ରାଜଖଞ୍ଜା ଏହି ମାଦଳାରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାଜାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପାଠ ହେଉଥିଲା ଏହି ଭିତରୁ କେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦେବ କରଣ ବିଭାଗରୁ କେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ସେତେ ଆସେନି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦେବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ତେଣୁ ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିଥିବ ଏହାକୁ ହେଲା ତ ଦେଖ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ 5ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜଖଞ୍ଜା ଦେଶଖଞ୍ଜା କର୍ମାଙ୍ଗୀ ଦିନପାଞ୍ଜି ଚକଡ଼ା ତ ରାଜଖଞ୍ଜା କ'ଣ ଜାଣିବା ରାଜଖଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା ମାନେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା ରାଜ ଦରବାରରେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ସେଇଟା କେଉଁ ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜଖଞ୍ଜା ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ରାଜାଙ୍କର ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା ଦେଶଖଞ୍ଜା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ତାଲିକା କରାଯାଇ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା କୋଠାକରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ହେଲା ତ ଜାଣିଲ ରାଜଖଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଯେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା ଦେଶଖଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ତାଲିକା କରାଯାଉଥିଲା କେଉଁଥିର ରାଜ୍ୟର ଆଉ ସେଇଟା କାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା କୋଠାକରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ରାଜଖଞ୍ଜା କ'ଣ ଦେଶଖଞ୍ଜା କ'ଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କର୍ମାଙ୍ଗୀ ଏହି ମାଦଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଦିନ ରୀତିନୀତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ବେହରଣରେ ପଠିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କର୍ମାଙ୍ଗୀରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁ କିଛି ତା'ର ରୀତିନୀତି ହେଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଟା ବେହରଣରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା ତାକୁ କିଏ ପାଠ କରୁଥିଲେ କୋଠାକରଣ ବୈଠିକରଣ ଚଢ଼ଉକରଣ ଦେଉଳକରଣ ତାକୁ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଦେଉଳକରଣ ତାକୁ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଦେଉଳୀକରଣ ପାଞ୍ଜି ପାଠ କରୁଥିଲେ ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ଦିନପାଞ୍ଜି ଏହି ମାଦଳା ଲେଖା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଦେଖ ଯେ ଦିନପାଞ୍ଜି ଲେଖା ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଦୈବଜ୍ଞ ଉପାଧିଧାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗଣକ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା କାହାର ଲେଖା ଏ ଦିନପାଞ୍ଜିର ଲେଖା ନେକ୍ସଟ ଚକଡ଼ା କେବଳ ମାଦଳାକାରମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଲିଖନ କରୁନଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ ମଧ୍ୟ ଚକଡ଼ାମାନେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ମାଦଳା ଲେଖୁଥିଲେ ହେଲା କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେପରି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଚକଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚକଡ଼ା ରାମେଶ୍ୱର ଚକଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲ କେଉଁ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରି ତୁମେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ବୋଲି ହେଲା ଦେଖ ଯେଉଁ 5ଟି ଯେଉଁ ଦେଖ ରାଜଖଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ବିବରଣୀ କେଉଁ ମାନେ ରାଜ ଦରବାର ବିବରଣୀ ତାପରେ ଦେଶଖଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା କର୍ମାଙ୍ଗୀରେ କ'ଣ ଯେ ରୀତିନୀତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯେଉଁ ରହିଲା ଦିନପାଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ହେଲା ଦିନପାଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ଯେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେ ଦିନପାଞ୍ଜି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଦୈବଜ୍ଞ ଉପାଧିଧାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶତକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଠ କରୁଥିଲେ ଦିନପାଞ୍ଜିରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରୀତିନୀତି ସବୁ ଜିନିଷ এটা পঠিত হলে সেটাই পঠিত হচ্ছিল কিন্তু দেখো কর্মাঙ্গীরে কোণ হচ্ছিল যে শ্রী জগন্নাথ মন্দির রীতিনীতি সবু সেইথিরে লিপিবদ্ধ হেউଥିଲା বুঝিলা প্রতিদিন নেক্সট দেখো চকড়া মানে যে মাদলা পাঞ্জি লিখন করতে তাকে চকড়া বলে আমি কইপারবে তো বুঝিলা তো 5টি কରଣ জানিলে কোঠাকରଣ বৈঠিকରଣ চড়কରଣ দেউলকରଣ পাঞ্জাকରଣ ଆଉ 5টি যে বিভাগ রয়েছে রাজখঞ্জা দেশখঞ্জা কর্মাঙ্গী দিনপাঞ্জি চকড়া বর্তমান আশা করি তোমাদের মধ্যে বুঝি যাইব বলি নেক্সট আমি আলোচনা করি মাদলা পাঞ্জির আলোচক মানক উপরে মাদলা পাঞ্জি সর্বপ্রথমে আলোচনা পরিসর কোনଥିଲେ স্টলিং 5 1822 রে পরীক্ষার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন প্রথমে তাকে আলোচনা পরিসর কি আনଥିଲେ স্টলিং 5 কেবে 1822 খ্রিস্টাব্দরে कहीं जो समय इंग्रेज मैंने भारत को आसिले से कौन जो ओडिशा को अधिकार कले से ओडिशार इतिहास जानापी मादला पांजी एकमात्र साहा भरसा था कहीं समस्त बरणी थी 1843 मसीह भवानीचरण बंदोपाध्याय 1843 मसीह पुरुषोत्तम चंद्रिका प्रकाश कले पुरुषोत्तम चंद्रिका किए भवानीचरण बंदोपाध्याय के 1843 मसीह प्रकाश करी 1872 हंटर साहेब मादला पांजी को अनुसरण ओडिशार इतिहास रचना करने चेष्टा कले प्रथम मादला पांजी लोकरचना को आनी कि 1822 स्टलिंग 5 और ओडिशार इतिहास रचना करने चेष्टा करते परवर्ती समय हंटर 5 1872 मसीह मादला पांजीर अनुकरण कौन करते ओडिशार इतिहास रचना करने चेष्टा करते 1879 ख्रीष्टाब्द में ओडिशार इतिहास पुस्तक में मादला पांजी संपर्क में आलोकपात कले प्यारीमोहन आचार्य
जगबंधु सिंह मादला पांजी सम्पर्क बहु आलोचना 1929 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित प्राचीन उत्कल स्थानित होता मादला पांजी सम्पर्क आलोचना कौन प्राचीन उत्कल परीक्षा प्रश्न प्राचीन उत्कल कहार बा के प्रकाशित होता जगबंधु सिंह 1929 प्रकाशित होता मनमोहन चक्रवर्ती 1892 रु 1898 मादला पांजी लोक से आलोचना करते नेक्स्ट आम जो रहा हाँ 1970 मनमोहन चक्रवर्ती इंपोर्टेंट नुह तभी जानी था 1892 1898 बोली 1927 ख्रीष्टाब्द डॉक्टर फ्लिट मादला पांजीर ऐतिहासिक मूल्य को अस्वीकार कर इपिग्राफिका इंडिया नामक प्रबंधटी प्रकाश कले मैंने से समय मादला पांजीर जो ऐतिहासिक मूल्य था से मूल्य को अस्वीकार करके डॉक्टर फ्लिट कौन करते इपिग्राफिया इंडिया इंडिका से प्रबंधटी प्रकाश करते से वर्ष रामप्रसाद चंद फ्लिट को मत को दृढ़ समर्थन कर मादला पांजीर ऐतिहासिकता प्रति सन्देह प्रकाश करते मादला पांजीर ऐतिहासिकता प्रति प्रथम किए सन्देह प्रकाश करते डॉक्टर फ्लिट और परवर्ती समय रामप्रसाद चंद्रमत समर्थन करते 1940 ख्रीष्टाब्द प्राची समिति आलुकुल आर्तपल्लव महांती द्वारा संगृहित मादला पांजी प्रकाश पाई के मादला पांजी क्या द्वारा संगृहित आर्तपल्लव महांती द्वारा 1940 मसीह जो संगृहित होता मादला पांजी से बर्तमान प्रकाश पाई देख आसाम इतिहास को नहीं जपरी बुरुंजी काश्मीर राजतरंगिनी सिंहल राजवंश लिखित होती से ओडिशा मादला पांजी लिखित होता आसाम परीक्षा प्रश्न आसाम कौन था बुरुंजी काश्मीर राजतरंगिनी सिंहल राजवंश ही भाव है मादलार अर्थ निरूपण करने को जाए कहते मादलार शब्द मुदल शब्द आनीत मुदल शब्दर अर्थ मुद दि जाए फिल करा मुद दिया मनमोहन चक्रवर्ती कहते कौन जे मादला शब्दर अर्थ हो कौन जे मुदल शब्द आनीत और से मुदल शब्दर अर्थ कौन जे फिल करा मुद दि जाए जो फिल फिल बोली जो कही था ना सेटा मादला कार पांजी बंधा हो रहे तेणु यार नाम मादला पांजी बोली जगमोहन सिंह सॉरी जगबंधु सिंह कहते कौन जे मर्दल आकार पांजी बंधा होकर रही है से तार नाम मादला पांजी बोली ये आम कौन आलोचना करुचा तार नामकरण उपर आलोचना करुचा है सत्यनारायण राजगुरु ओडिशार मिलता अभिलेख मानक व्यवहृत मोदोली और मोदलुगा शब्द दुईटर परिचय पाई ये दुईटी तेलुगु शब्द एथि मादला शब्द उत्पन्न होती विश्वास कर सत्यनारायण राजगुरु कौन मोदोली और मोदलुगारू मादला पांजी उत्पन्न होती विश्वास करती मोदोलीर अर्थ प्रथम और मोदोलीर अर्थ आरंभ होता मत मादलार अर्थ हो प्रथम जो पांजी लिखित हो आसूची है मोदोलीर अर्थ प्रथम और मोदोलीर गाँव अर्थ आरंभ बोली जानी था मादलार आविधानिक अर्थ कौन हस्तपदवी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मादलार आविधानिक अर्थ कौन हस्तपदहीन शरीर हस्तपदहीन शरीर बोली आम कहीपर नेक्स्ट देख मादला पांजीर काल विचार पर आम आलोचना करवा इंग्रेज मैंने ओडिशा अधिकार करापर ओडिशार इतिहास रचना करने स्टर्लिंग हंटर प्रमुख ऐतिहासिक गण जिते आगे आसिले से मादला पांजी पर निर्भर करने पड़ा जो समय इंग्रेज मैंने ओडिशा अधिकार कले से ओडिशा को तो अधिकार कले कि भाविले ओडिशार इतिहास लिखे किपर से जिते ओडिशार इतिहास लिखा चेष्टित से समय कौन जे मादला पांजी उपर ही निर्भर करने को पड़ा आर्तपल्लव महांती कहते 1100 ରୁ 12 शताब्दी बोली क्या मादला पांजीर काल को 1100 ରୁ 12 शताब्दी बोली किए कहते आर्तपल्लव महांती कहते डॉक्टर आर्तपल्लव महांती मत को अर्थात ख्रीष्टपूर्व 12 शताब्दी सम्राट चोड़गंग देवठार पांजी लिखित होता मत को पूर्णचंद्र भाषागोपर प्रणता श्री गोपाल चंद्र प्रहराज और पंडित सूर्यनारायण दास ऐतिहासिक कृपासिंधु मिश्र मायाधर मानसिंह अनुरुद्ध दास प्रमुख विद्वानगण समर्थन कर आर्तपल्लव महांती जो कहले जे 12 शताब्दी 1100 ରୁ 12 शताब्दी बोली जो कहे अनेक लोक समर्थन करते जपरिक आम गोपाल चंद्र प्रहराज हूँ सूर्यनारायण दास हूँ कृपासिंधु मिश्र हूँ मायाधर मानसिंह अनिरुद्ध दास ये सब कौन समर्थन करते हरिकृष्ण महताब 16 शताब्दी में मोगल मान द्वारा अधिकृत हवार लिखाई मैंने हरिकृष्ण महताब 16 शताब्दी मोगल मान द्वारा अधिकृत हाँ पर लिखाई से कहले जो 16 शताब्दी में ओडिशा मोगल मान द्वारा अधिकृत होता परवर्ती समय लिखाई किए कहले हरिकृष्ण महताब कहले यहाँ रामचंद्र रामप्रसाद चंद समर्थन कर बंशीधर महांती यार समर्थक कृष्ण प्रसाद त्रिपाठी कहले 15 शताब्दी बोली मोगल मानकर ओडिशा अधिकार पर पांजी रचित होइतिबो बोली अनुमान कर पंडित विनायक मिश्र रचना काल 17 शताब्दी बोली कहते विनायक मिश्र कौन कहले जे प्रकृत में मोगल मैंने ओडिशा को अधिकार कर सारा पर ही परवर्ती समय रचना कराई तेणु तार समय 17 शताब्दी बोली किए कहले विनायक मिश्र जी कि प्रथम ओडिया साहित्य इतिहास 1828 मसीह प्रकाश करथिले बुझीगला देख मादला पांजी जजाति केसरी चूड़गंग लिखी चोड़गंग है स्पेलिंग मिस्टेक चोड़गंग देव अनंग भीमदेव कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव प्रतापरुद्र देव गोविंद विद्याधर रामचंद्र देव मुकुंद देव इत्यादि राजांकर विवरणी प्रदान कर 1940 ख्रीष्टाब्द में सरकारी अनुदान लाभ कर मादला पांजी नामक ग्रंथटी प्रकाश पाइला डॉक्टर आर्तपल्लव महांती समर्थन में माने कौन सरकारी अनुदान लाभ करके 1940 मसीह कौन मादला पांजी नामक ग्रंथ प्रकाश पाइला क्या संपादन आर्तपल्लव महांती संपादन बुझीगला
देख पिला जब किसी भी बुझी न पार ताले हाँ हाँ मैंने एमती भावी नियोनी जे सार पढ़े देते होगा ना यदि किसी तुम बुझी रहुनी किसी भी तुम डाउट रही है कमेंट करके कह पुणी नेक्स्ट पार्ट फेटा आउ थे आम आलोचना करवा कहीं तुमको बारंबार कही थे नुहे 100 थर कहले मुझे तुमको बुझेबी बाकी तुम्हें बुझी पारुवा दरकार तुमको जहाँ बुझे जब बुझी न पार ताले कह पुणी आउ थे आलोचना करवा कौन असुविधा अच्छी 10 मिनिट जीव तो जाऊ कौन अच्छी कौन आफिलारी लेस देन 10% ऑफ बैटरी रिमेनिंग अरे चार्ज सरीगलानी आज आलोचना करें आज यही पार्टा जल्दी जल्दी सारी दो के अच्छी रे हाँ यहाँ सरीज है आज ये पार्टा आम आलोचना करदे आज हेनी आज तो आज ये चतुर्थ वीडियो है आज 5-6टा वीडियो बनईदेवी बोली भावुली किंतु आई देखू कौन हो देख 1940 मसीह कौन प्रकाश पाइला जे मादला पांजी नाम ग्रंथटी प्रकाश पाइला आर्तपल्ल महांती संपादन है देख आउ केतोटी जिनिस देख पुरुषोत्तम दास कांची कावेरी हो रामचंद्र कांची कावेरी काव्य पुरुषोत्तम देव जहाँ कि प्रथम ऐतिहासिक काव्य बोली आम कही रामशंकर राय कांची कावेरी नाटक गोदावरी मिश्र पुरुषोत्तम देव नाटक और कालीचरण पट्टनायक अभियान नाटक ये रचना मान मादला पांजीर कथावस्तु ग्रहण कराई रचना मान कौन मादला पांजीर कथावस्तु ग्रहण कराई ये 4टी रचना देखिला ये 4टी रचना कौन जे कहार कथावस्तु मादला पांजीर कथावस्तु ही ग्रहण कर राधानाथ पार्वती काव्य मादला पांजीर वर्णित गंगेश्वर देवंकर कन्या सहित अवैध प्रणयर कहानी को ग्रहण कराई राधानाथ जो पार्वती काव्य आम देखा से मादला पांजीर प्रभाव पड़ी से कौन जे मादला पांजीर वर्णित गंगेश्वर देवंकर कन्या सहित अवैध प्रणयर कथा मत कहते राधानाथ राय पार्वती वर्णना कराई राधानाथ राय जान समस्त 1880 1910 मसीहा पर्यंत आधुनिक जुगर श्रेष्ठ कवि काव्य काव्य जगतर श्रेष्ठ कवि आम कही था कहीं से अनेक गुड़े काव्य रखी कि राधानाथ राय केदारा गौरी नंदकेश्वरी चंद्रभागा चिलिका उषा पार्वती महायात्रा अनेक गुड़े से काव्य रचना कर चिलिका काव्य वर्णित रक्तबाहु प्रसंग मादला पांजीर अनुकरण कराई चिलिकार कौन राधानाथ राय चिलिकार जो वर्णित अच्छी कौन प्रसंग जे आम रक्तबाहु प्रसंग से रक्तबाहु प्रसंग कौन जे मादला पांजीर अनुसरण रचना कर पार्वती चिलिकार उभय से पड़ी प्रभाव कहार मादला पांजीर प्रभाव परिलक्षित होती मादला पांजीर केतोटी जिनिस को लेकिन ही रचना कराई सुरेन्द्र महांती नीलफैल नीलाद्रि विजय उपन्यास द्वय मादला पांजीर गृहित कथावस्तुर अवलंबन लिखित सुरेन्द्र महांती कौन नीलफैल हो नीलाद्रि विजय हो से कौन से उपन्यास द्वय मादला पांजीर गृहित कथावस्तुर अवलंबन लिखित माने मादला पांजीर जो कथावस्तु रही तार अवलंबन कौन सुरेन्द्र महांती नीलफैल और परवर्ती नीलाद्रि विजय जो कि आम कौन प्रसंग रही आमर जो से ओडिशा को जो आक्रमण करता कला पहाड़ प्रसंग वर्णना कराई क्यों भाव में श्री जगन्नाथ लुचाई रखाई से सब कथा कौन वर्णना होती जी नीलफैल और परवर्ती नीलाद्रि विजय वर्णना होती सेटा कौन जो मादला पांजीर कथावस्तुर आधार रचना कराई बुझीगला साहित्य सृष्टि उद्देश्य मादला पांजी रचित हो नथिले यार साहित्यिक मूल्य प्रतिपादित हुए मैंने प्रकृति में साहित्य सृष्टि करने उद्देश्य कौन मादला पांजी रचित होनी कौन जो ऐतिहासिक मूल्य कहार मादला पांजीर ऐतिहासिक मूल्य प्रतिपादित होता है यहाँ सरीगला आम मादला पांजी सम्पर्क सरीगला आम जाना तार नामकरण क्यों भाव नामकरण होती जान रचना काल तापर जानिला तार 5टी करण कठकरण बैठीकरण चढ़ौकरण देवलकरण पांजाकरण और तार 5टी जो विभाग राजखंजा देशखंजा कर्मांगी दिनपांजी चकड़ा तार 3 भाग विभक्त सब उपर आलोचना कला बर्तमान मादला पांजी उपर सबकि आम जानी सारा है यहाँ समस्त देख जब किसी बुझी ना कह आ गए छोट रचना रही है केशव कोइली जो से आलोचना करवा टी न जस्ट टी 2-3टी क्वेश्चन बाहर देख केशव कोइली केशव कोइली रचयिता होती मार्कंड दास देख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केशव कोइली देख कोइली विभिन्न प्रकार कोइली देता है माने आम से अर्थ कोइली दे बारमासी कोइली दे शंकर दासंकर बारमासी कोइली दे आम बलराम दासंकर दे कौन कोइली कांत कोइली जगन्नाथ दासंकर अर्थ कोइली और मार्कंड दासंकर केशव कोइली तो क्योंटा कहार रचना बोली से है केवल कोइली मैंने देखो तो जानी था केशव कोइली रचयिता होती कि मार्कंड दास यह एक चौथीफा यहाँ गोटे चौथीफा कोरु क्षण क्रमान्वय रचना कर केशव कोइली मंगल राग रचित केशव कोइली कौन राग रचित परीक्षा क्वेश्चन आसपे जेहेतु मार्कंड दासंकर माने मार्कंड दास केतक फारड़ांकर पूर्ववर्ती कवि कहते केतक परवर्ती कवि कहते कि आम पूर्ववर्ती भाव में आलोचना करुचे तो जान केशव कोइली रचित कि मार्कंड दास और केशव कोइली कौन राग रचित मंगल राग रचना कराई संस्कृत साहित्य सन्देश काव्य व दूत काव्य अनुसरण ओडिया साहित्य यही केशव कोइली रचित होती संस्कृत साहित्यर सन्देश काव्य दूत काव्यर अनुसरण ओडिया साहित्य केशव कोइली मैंने संस्कृत साहित्य जो सन्देश काव्य थी दूत काव्य ना जो भाव दूत प्रेरण कराला जनक निकटर को जो सन्देश पठाई जाता तार अनुकरण कौन जो ओडिया साहित्य केशव कोइली रचना रचित होती है
पंडित विनायक मिश्र कवि मार्कंड को प्राग फाड़ा जुगर व्यक्ति भाव ग्रहण कर कि विनायक मिश्र सूर्यनारायण दास मत केवल षोड़श शताब्दी जगन्नाथ दास समय कि पूर्व यह रचित होता निर्दिष्ट भाव जना पड़ी से कहते जगन्नाथ दास पूर्व रचना होता कथा सूर्यनारायण दास कहते फाड़ा जुगर व्यक्ति भाव पंडित विनायक मिश्र ताकू ग्रहण करते कि प्रकृत में ये जो मार्कंड कोइली कौन समय रचना तार निर्दिष्ट मत एजाए मत उपस्थापित हो पारे कि तार निर्दिष्ट सिद्धांत प्रकृत में केवे से समय सठिक विवरण मिल पारि ना मार्कंड दास महाभाष्य नवाक्षरी वृत्त रचना है कौन गोटे मार्कंड दास महाभाष्य नवाक्षरी ओहो सॉरी नवाक्षरी वृत्त कहते यहाँ तो जेल कलश अरे आमर जो चौतीफा रीति रचना कराई आ गोटे जो रहा मार्कंड दास आउट रचना करते महाभाष्य रचना करते नवाक्षरी वृत्त रचना कराई कि से इम्पोर्टाट नुह तो बुझीगल जो मार्कंड आम केशव कोइली कौन होती पे आम कहीं कहला यहाँ संदेश धर्मी दूत काव्य बोली केशव कोइली कौन होती है तुम ओडिया साहित्य इतिहास पढ़ी जी पढ़ीच तो फेटा कौन होचे जे कृष्ण विहुन माता किए माता यशोदा तांको हृदयर वेदना को प्रकाश करिसेंती कोइली निकटरे है कोइली निकट प्रकाश करिसेंती केशव कोइली जे मथुरा को गला क्या भी पुत्र बाहुड़ी न आइला एमती गोटे कहते हैं मोर ठीक से मन पड़ूनी कि यही समय कौन जो श्रीकृष्ण जाइए मथुरा को से समय माता श्रीकृष्ण को झुरी होती झुरी होती से कौन करते क्या कहे निज हृदय वेदना से कोइली आगे निजर वेदना को व्यक्त करती है सन्देश कवि दूत कवि से कोइली आगे निजर वेदना को व्यक्त कर कोइली जाकि श्रीकृष्ण निकट से सन्देश उपस्थापित कर बुझीगला तो बर्तमान आम आलोचना कला आमर जो रही कौन जे आमर जो रही अरे मादला पांजी और केशव कोइली जो किसी जो दुईटा क्वेश्चन तार इंपोर्टेंट गोटे हूँ तार रचयिता कि मार्कंड दास द्वितीय क्वेश्चन हूँ केशव कोइली कौन राग रचित बंगाल रागर रचना कराई दुईटा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपोर्टेंट तो दुईटा क्वेश्चन मन रख है तापर आम मादला पांजी सरला बर्तमान आम मैंने समस्ते आलोचना कर सारा यहाँ सरला जब कहार किसी भी डाउट थो निश्चित भाव मत कमेंट कर कहीपर भिडियो तो लिंक अच्छी डायरेक्ट मत मेसेज कर तुम कहीपर तो आमर सरगला बर्तमान आम भाग 12 12टा पार्ट सरगला नेक्स्ट वीडियो जो मादला पांजी 4 क्वेश्चन रही है गोटे पार्ट से डिस्कसन करदेवा जहाँपर कि आम प्राक फाड़ा जो बर्तमान सरीज और परवर्ती पर्यायर आज यहाँ चतुर्थ वीडियो आम 8टा पार्ट जाए 9 10 11 12 ये 4टी पार्ट आज ही तुम अपलोड माने अपलोड होती आज आ गोटे पार्ट मुझे चेष्टा करी चार्ज तो कम अच्छी के चार्ज देखूँ चार्ज अच्छी 9% अच्छी तो आ गोटे वीडियो बनवाई चेष्टा करी और यार 4 क्वेश्चन डिस्कसन करदे आम प्राक फाड़ा सहित सरीगला तापर आम फाड़ा सहित को शीघ्र शीघ्र रेगुलर क्लास करके तुम कोर्स फाइव चेष्टा करवा कहीं जेकोसी मुहूर्त में तुम सीपीटी एंट्रांस डेट बाहरी पारे ए बाहरी कि जेकोसी मुहूर्त में बाहरी जाई पारे तेणु यथाशीघ्र आम कोर्स को फाइव चेष्टा करवा रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद जय माँ समलेई पुणी देखा आगामी वीडियो रे।